प्रिय विद्यार्थियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के मन में अक्सर प्रश्न यही आता है कि बीए प्रथम वर्ष के लिए कौन सी बुक बहुत अच्छी होगी। तो उस सीरीज को लेकर के मैं कई पुस्तकें लाया हूं, जिसको आप देख सकते हो। उसका साथ में मैं इंग्लिश की पुस्तकों का भी आपको दिखाऊंगा कि किन पुस्तकों को आप लेकर के अपनी अध्ययन सामग्री बना सकते हो। ध्यान रखिएगा कि कुछ ई बुक कंटेंट भी हैं जो हम आपको बताएंगे कि कहाँ से प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उन पुस्तकों को देखेंगे जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। जहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखा जाए तो इतिहास या प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो पुस्तकें हैं वो दो रूपों में बढ़ जाएंगी एंशिएंट हिस्ट्री की। एक तो आपका ये हो जाएगा महाजनपद काल से लेकर के कुषाण काल, और दूसरा जो है गुप्त काल से लेकर के दक्षिण भारत तक का पूरा इतिहास रहेगा। लेकिन अगर बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में देखिए, बीए प्रथम वर्ष में प्राचीन इतिहास और इतिहास दोनों विद्यार्थियों के लिए मेरी बात रहेगी ये। तो मैं अभी प्राचीन इतिहास पे फोकस करूंगा। तो प्राचीन इतिहास की जो पढ़ाई है, जो राजनीतिक इतिहास का है, वह आपका 4 पेपर है और प्रथम सेमेस्टर में आपको 2 पेपर और सेकंड सेमेस्टर में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। तो इसमें ये जो पहला पार्ट आप देख सकते हो, प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास तथा सांस्कृतिक इतिहास, ये है सेंट्रल पब्लिशिंग हाउस इलाहाबाद से पब्लिश है बच्चों। ये बिमल चंद पांडे की पुस्तक है, भाग 1 लिखा हुआ है। इसमें आपको फर्स्ट पेपर की सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर दूसरी पुस्तक देखें तो ठीक बिमल चंद पांडे की दूसरी ही पुस्तक है, प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास एवं पूर्व मध्यकालीन समाज एवं संस्कृति, भाग 2। ठीक है, ये भी बिमल चंद पांडे का है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर यानी चारों सेमेस्टर के लिए उपयोगी है यदि आप AISC एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। इसलिए इस पुस्तक को नज़रअंदाज मत करिएगा। ये UPSC के लिए भी बढ़िया है, ठीक है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अच्छी है, और साथ ही साथ आपके 4 सेमेस्टर को ये कवर करेगी। यानी 2 साल का पाठ्यक्रम की कई सामग्रियाँ इसमें मिल जाएंगी। देखिए, एक अन्य पुस्तक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको लेना है कोई 2 ही पुस्तक, कोशिश करिएगा। ये देखिए KC श्रीवास्तव का है, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति। UPSC और UPPCS के अधिकांश बच्चे प्राचीन इतिहास को समझने के लिए इसको खरीदते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल में कई राजवंशों की जानकारी मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत इतिहास एवं संस्कृति डॉक्टर VK पांडे का है। ये इलाहाबाद के बच्चे ज़्यादा इसको फोकस करते हैं, ठीक है। तो कोई आप 2 ही पुस्तक लिखिए लीजिएगा, चाहे VK पांडे को लें, बिमल चंद पांडे को लें, या बिमल चंद पांडे या फिर KC श्रीवास्तव ले लें, ठीक है। तो ये शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद से प्रकाशित है बच्चों, VK पांडे का। अगर आप KC श्रीवास्तव या VK पांडे ही ले चुके हैं तो मैं कहूँगा कि अगर प्रश्नोत्तर के रूप में अगर आप देखना चाहते हो तो ये पुस्तक है टीच योर सेल्फ हिस्ट्री, भारत का इतिहास आदिकाल से 1206 ईस्वी। तो ये टीच योर सेल्फ का राइटर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये भारती भवन से ये छपा हुआ है, भारत का इतिहास। आप किसी भी किताब कहीं से भी कर लें, ये इंटर के बच्चों के लिए लिखा गया था, लेकिन ये आपको लिखने में बड़ा मदद कर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्नोत्तर के रूप में इसका उत्तर मिलेगा आपको। अब देखिए, अगर बात करेंगे इंग्लिश वाली पुस्तकों की, तो इसमें है BN लूनिया की लाइफ एंड कल्चर इन एंशिएंट इंडिया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिकेशन का है ये, ठीक है। तो और
BN लूनिया का हमने बता ही दिया है आपको। एक जो है एंशिएंट इंडिया KL खुराना, ये भी लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन का है। तो ये अगर इंग्लिश वर्जन है तो आप इसको देख सकते हैं। साथ में अगर आप चाहो तो एक पुस्तक जो है रिकमेंडेड है भी, ठीक है ना, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पीपल के नाम से है, RC मजुमदार की। ठीक है, वो कई सीरीज है, करीब 12 या 15 अंक में है। तो शुरुआत के पहले दूसरे अंक को आप देख सकते हो। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पीपल वाला आप चाहें तो खरीद सकते हैं। अब देखिए, जब सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो वहाँ ये बड़ा काम आ जाएगा, डॉक्टर HN दुबे का दक्षिण भारत का बृहद इतिहास। ठीक है, और इसमें बहुत सारे मैटर मिल जाएंगे आपको। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, एक जो है एक और राइटर हैं जिनका नाम है RN राम निहोर पांडे, RN पांडे के नाम से, उनका भी दक्षिण भारत का बृहद इतिहास है। वो भी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसकी 4 पुस्तकें हैं। महाजनपद से एक तो कुषाण है, दूसरा गुप्ता पीरियड पे है, तीसरा जो है पूर्व मध्यकाल पर है, एक साउथ इंडिया पर है। तो अगर उनकी ही पुस्तक ले लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी अवेलेबल नहीं है। वो जब भी मिलेगा तो इलाहाबाद से ही मिलेगा। ठीक है, एक जो है दक्षिण भारत का इतिहास विशुद्धानंद पाठक का है। ठीक, और एक उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। देखिए, ये सेकंड सेमेस्टर की बात मैं कर रहा हूँ, वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ठीक था। ये सेकंड सेमेस्टर जो उत्तर भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास, ये दोनों आपको पढ़ने हैं सेकंड सेमेस्टर में। और एक पुस्तक है अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ये KA नीलकंठ शास्त्री की है, फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू द फॉल ऑफ द विजयनगर। तो ये आप देख सकते हो, ये सारी पुस्तकें हैं जो आप अलग अलग समय में खरीदेंगे, लेकिन अभी प्रथम वर्ष के लिए टीच योरसेल्फ, ठीक है, समझने के लिए, और ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो महत्वपूर्ण है। और अगर आपको लेना है टीच योरसेल्फ के साथ तो VK पांडे का ये ले सकते हो, या KC श्रीवास्तव का ये ले लीजिए। या फिर आप कुछ भी नहीं लेना चाहते हो तो KC श्रीवास्तव अगर आप ले लेंगे, इसके साथ में ये बिमल चंद पांडे के ले लें, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँगा आपको तो इन्हीं से ही पढ़ाऊँगा, बिमल चंद पांडे से, क्योंकि इनका कंटेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा, एक और जो है कुछ कंपटीशन वाले बच्चे हैं, UPSC के थ्रू पढ़ते हैं, तो उसमें भी कुछ मैटर मिल जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से है, ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन के रूप में दिख रहा है, सोनाली बंसल एंड स्नेहिल त्रिपाठी का। ठीक है, और एक जो है आप देख रहे हैं, कुछ बच्चे इसको रिकमेंडेड करते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आपको इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप खरीद लिए हो तो आप कंटेंट ढूंढते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही लेक्चर की दृष्टि से अच्छा नहीं है। जो आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप पढ़ते हो तो बहुत सारा कंटेंट इसमें है नहीं, तो ये पूरा बिखर जाता है, क्योंकि जितने मोटा इसका पन्ना दिया हुआ है उतना कंटेंट नहीं मिलता इसमें। ठीक है ना, और ये मतिभ्रम की स्थिति भी पैदा कर देता है। कौन है? उपेंद्र सिंह, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडवल इंडिया। ठीक है, तो बहुत इन्होंने मोटा तो लिखा है, लेकिन जितना एक 600 शब्द में लिखने के लिए चाहिए उसके लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है ना, इसलिए उसे मैंने KC श्रीवास्तव का नाम लिया था बच्चों। एवं प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये भी उपेंद्र सिंह का है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश वर्जन है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी पुस्तकों की आपको सूची मिल चुकी है, और ये आपको मददगार साबित भी होगा। और इसके बाद एक और मैं वीडियो बना रहा हूं, जो कि टेलीग्राम चैनल से आप इन्हीं उपेंद्र सिंह, चाहे विमल चंद पांडे हों, चाहे HN दुबे हों, इनके ई-बुक कंटेंट कैसे प्राप्त करेंगे, उसका वीडियो मैं कुछ देर बाद रिलीज कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसके द्वारा कोई 2 पुस्तक ही खरीद लीजिएगा, बहुत ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ई-बुक पड़ा हुआ है, वहाँ से आपको मदद मिल जाएगी। यहाँ तक कि यूट्यूब पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं, ताकि आपको कोई किताब की ज़रूरत न पड़े। लेकिन फिर भी यदि किसी बच्चे को असाइनमेंट बनाने के लिए किताबें चाहिए, तो दोस्त मित्रों के साथ मिल कर के किताबें खरीदिए। बेवजह ज़्यादा किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब ई-बुक में भी, PDF के रूप में
वीडियो लेक्चर के रूप में भी बहुत सारी चीज़ उपलब्ध हो चुकी है। थैंक यू बच्चों। आप लोग जैसा उचित समझें, किताब खरीदना है तो खरीद दीजिए, और नहीं तो आप लोग लेक्चर पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि कंटेंट यूट्यूब पर भी है, एंसेंट हिस्ट्री बाय अमित सर पर। उसके प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा। बस आपको अपना कंटेंट ढूंढना है कि कहाँ वो है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर कैसे कंटेंट ढूंढेंगे वो हम बता रहे हैं। थैंक यू।